फाइनेंस का पेपर पढ़ने जा रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि पब्लिक फाइनेंस के एरिया में कौन कौन से टॉप इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने कि आपका कंट्रीब्यूशन किया है। और ये इकोनॉमिक्स के नाम आपके कोर्स में बार बार आएंगे, जितने जितने मैं आपको पढ़ाऊंगी उतना ये नाम जो है वो आपके आएंगे। तो इसमें सबसे पहला नाम जो आता है, पहला मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले जब मैंने इसका जेनेसिस बताया था, आपको बताया था कि एडम स्मिथ ने शुरुआत की थी इकोनॉमिक्स की, और एडम स्मिथ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बने जाते हैं। लेकिन उस समय पब्लिक फाइनेंस नाम का कोई सब्जेक्ट नहीं था, ना कोई पेपर था। उन्होंने हालांकि जो पब्लिक फाइनेंस के तीनों कंसेप्ट हैं, एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एंड डेट, इन तीनों के ऊपर लिखा है एडम स्मिथ ने, लेकिन वो पब्लिक फाइनेंस के बारे में उन्होंने कभी कोई जिक्र नहीं किया है। इसमें सबसे पहला नाम आता है वेस्टिबुल। मैंने आपको पहले भी ये बात बताई कि वेस्टिबुल ने 1892 में सबसे पहले पब्लिक फाइनेंस नाम दिया था पब्लिक फाइनेंस को, और तब वहां से पब्लिक फाइनेंस शब्द को कॉइन हुआ। तो वेस्टिबुल वो पहले अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने की पब्लिक फाइनेंस नाम दिया, और उन्होंने अपनी डेफिनेशन पब्लिक फाइनेंस के नाम से दी। इसके बाद जो महत्वपूर्ण योगदान पब्लिक फाइनेंस के अंदर आता है वो आता है डाल्टन का। डाल्टन की 1922 में एक किताब आई थी जिसका नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक फाइनेंस। प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक फाइनेंस की जो किताब है, इसमें इन्होंने, चूंकि ये नाम ही देख लीजिए पब्लिक फाइनेंस के नाम से है, तो ऐसे केस में जो है आप इजीली ये समझ सकते हैं कि पब्लिक फाइनेंस के बारे में इसमें डिटेल में दिया गया है। डाल्टन की कई थ्योरीज को आप पहले अपने बीए के कोर्स में पढ़ चुके हैं, और कईयों को आप बार बार अपनी इस कोर्स में देखेंगे। इनकी थ्योरी ऑफ मैक्सिमम शॉर्ट टर्म एडवांटेज बहुत फेमस थ्योरी है। कीन्स का रोल इसमें बहुत ज्यादा है। मैंने पहले ही आपको बताया कि 1936 में तीसा के मंदी से उबारने का जो कंपाइनिंग मेथड कीन्स ने दिया था, और उनकी जो बुक आई थी जिसका नाम था जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, इस बुक में उन्होंने फंक्शनल फाइनेंस का नाम दिया है। इसमें उन्होंने बोला है कि गवर्नमेंट को इकोनॉमी का डॉक्टर बनकर आना होगा, और गवर्नमेंट को जो है मार्केट में मनी डालना होगा, और उस मनी के थ्रू जो है अर्थव्यवस्था में इनकम और एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जाएगा। तो इस कंसेप्ट को मस्कीन्स ने आगे बढ़ाया। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट नाम आता है मस्ग्रेव का। मस्ग्रेव की दो बुक्स जो है पब्लिक फाइनेंस के ऊपर आई। एक आई 1959 में जिसका नाम है थ्योरी ऑफ पब्लिक फाइनेंस, और ये बुक बहुत पॉपुलर हुई। एंड इसके अलावा 1973 में एक और बुक इनकी आई जिसका नाम था पब्लिक फाइनेंस इन थ्योरी एंड प्रैक्टिस। ये दोनों ही बुक बहुत इंपॉर्टेंट है और आपकी कोर्स वर्क में प्रिस्क्राइब भी की हुई है। अगर आप अपना सिलेबस देखेंगे और उसमें रेफरेंस बुक देखेंगे तो ये दोनों ही बुक जो है उसमें प्रिस्क्राइब की गई है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। इसके बाद एक और अर्थशास्त्री पब्लिक फाइनेंस के जो आते हैं वो आते हैं एपी लर्नर। एपी लर्नर ने सबसे पहले फंक्शनल फाइनेंस का कॉन्सेप्ट दिया था, और ये भी जो है पब्लिक फाइनेंस में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं। फिलिप टेलर का नाम इसमें आता है, और इन्होंने इकोनॉमिक्स ऑफ पब्लिक फाइनेंस नाम से एक किताब लिखी थी, और इस इकोनॉमिक्स ऑफ पब्लिक फाइनेंस के नाम से जो इन्होंने किताब लिखी थी वो भी बहुत पॉपुलर हुई। इसके अलावा कल मैंने आपको गूगल क्लासरूम पर एक किताब भेजी थी जोसेफ ई स्टिग्लिट्ज की, 215 का एडिशन मैंने आपको भेजा था, और इसके अंतर जो था वो इस किताब का नाम था इकोनॉमिक्स ऑफ पब्लिक सेक्टर। ये किताब जो है इसके कई एडिशन आ चुके हैं, और जोसेफ ई स्टिग्लिट्ज जो है वो बहुत अच्छे राइटर माने जाते हैं पब्लिक फाइनेंस के एरिया में। इस समय भी बहुत सारे लोग बहुत सारा काम कर रहे हैं पब्लिक फाइनेंस के एरिया में। ये थे आपके विदेशी राइटर्स। लेकिन जहां तक आप इंडियन राइटर्स की बात करें कि इंडिया में कौन कौन से राइटर ऐसे हैं जो पब्लिक फाइनेंस के एरिया में काम कर रहे हैं, तो पूरी रेफरेंस लिस्ट हमने आपको सिलेबस के अंदर प्रोवाइड की है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि इसमें टी.एन. हजेला की बुक हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों से अवेलेबल है। हिंदी में उस बुक का नाम लोकवित्त है या राजस्व के सिद्धांत, और इंग्लिश में इसका नाम पब्लिक फाइनेंस है। एच.एल. भाटिया की बुक है। एच.एल. भाटिया की बुक भी आपके पास हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम के अंदर अवेलेबल है और पब्लिक फाइनेंस के नाम से है। मिथानी की बुक वो भी आपके कोर्स में प्रिस्क्राइब की गई है। मिथानी की बुक का नाम है मॉडर्न पब्लिक फाइनेंस थ्योरी एंड पॉलिसी। बहुत अच्छी बुक है ये मॉडर्न पब्लिक फाइनेंस। बहुत नए नए कंसेप्ट इसमें दिए गए हैं जो आपके पब्लिक फाइनेंस से रिलेटेड है। ये बुक इंग्लिश में अवेलेबल है। इसके अलावा जेसी पंत की लोकवित्त की किताब काफी अच्छी बुक है, ये भी हिंदी मीडियम में अवेलेबल है। एस चंद पब्लिकेशन से एक बुक आती है एस.के. सिंह की, ये भी बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में अवेलेबल है, आप इसको भी कंसल्ट कर सकते हैं।
पूरी रेफरेंस लिस्ट हमने आपके सिलेबस के अंदर दी है जो इंडियन राइटर्स की अवेलेबल है, और आप इससे कोई भी बुक को कंसल्ट कर सकते हैं, ये आपके पास खुली छूट है।